तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रिका केसरी और आप मेरा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चंद्रिका केसरी एक सोच। तो आज मैं एक बहुत ज़बरदस्त मसाला लेके आया हूं। मसाला क्या है कि चीन का जिस पे हाथ पड़ा हुआ है वो बंटाधारी हो गया है उसका। श्रीलंका का तो हाल आपने देखा ही होगा कि श्रीलंका के ऊपर हाथ रखा था, वो एकदम बैंकक्रप्ट हो गया था। बैंकक्रप्ट हो गया था यानी अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई थी। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई थी। तो चीन ने ऐसे जाल में फंसाया, उसकी अर्थव्यवस्था एकदम ले डूबा। तब जाकर हमारे देश भारत ने उनकी मदद की थी, तब जाकर अर्थव्यवस्था पटरी पर आया था श्रीलंका का। वही हाल अब करने जा रहा है मालदीव का। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू इस वक्त बहुत फुदक रहे हैं। लग रहा है कि जैसे चीन ने उनके ऊपर हाथ रख दिया है तो बहुत बड़ा कर दिया है। मालदीव की संसद में लात घूसे चले हुए हैं। हाँ जी हाँ दोस्तों, लात घूसे। अभी मैं बताऊंगा लात घूसे क्यों चला हुआ है। दोस्तों, इसको जानने से पहले हमें पीछे चलना पड़ेगा। साल है 1988। 1988 में हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। उस वक्त 1988 में वहाँ के प्रधानमंत्री थे ममनून अब्दुल गयूम। वहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। कुछ विद्रोहियों ने उनके ऊपर हमला कर दिया, यानी तख्ता पलट करने की कोशिश की। तो वहाँ के प्रधानमंत्री ममनून 2023 के अंत में मोहम्मद मुइज़ू जब जीत के आए तब से उनको उटपटी मची हुई है, खुलबुली मची हुई है। भारत को उकसाने की बात कर रहे हैं, पर इसमें उन्हीं का घाटा है। भारत अब वो भारत नहीं रहा। भारत अब वो भारत नहीं रहा। अमेरिका जैसा देश भारत को नहीं डरा जा पाया, तो ये छोटा सा मालदीव हमें डरा देगा भारत को? ऐसा तो नहीं लगता। ऐसे करके उन्हीं के देश के लिए नुकसान है, तो इस पे सोचना चाहिए उनको। तो वहाँ के प्रधानमंत्री ममनून अब्दुल गयूम ने हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी से संपर्क किया कि हमें बचाइए। तो वहाँ सेना भेज दिए राजीव गांधी ने। वहाँ सेना जब गया तो उनके सरकार को बचाया था। तब तक वहीं पे मालदीव में हमारे सेना वहीं पे रह रहे हैं। तकरीबन आज के समय 75-80 सेना वहाँ है और कुछ हेलीकॉप्टर वहाँ रखा हुआ है। वो हेलीकॉप्टर और सेना उन्हीं के बचाव के लिए मालदीव में है। तब से आज तक वहाँ हमारा सेना रहती है, हमेशा वो सेना रहती है उन्हीं के। तो फौजी और जो हेलीकॉप्टर हमारे वहाँ है उन लोगों के सुरक्षा के लिए वहाँ है। जैसे कि दूसरे द्वीप पे जाना होता है तो हेलीकॉप्टर से ही जाओगे, सीधा ट्रेन से तो जाओगे नहीं। तो हेलीकॉप्टर और सेना उन्हीं की मदद करने के लिए लगी हुई है। 2004 में भी बहुत बड़ा वहाँ तबाही आया था, तब हमारे भारत सरकार ने वहाँ मदद की थी। 18-19 में भी बहुत वहाँ पानी की दिक्कत हो गया तो भारत सरकार ने उनकी मदद की थी। तो वहाँ से सेना और हेलीकॉप्टर को हटाने के लिए वहाँ के जो नेता थे वो अपना कैंपेन चालू किया, इंडिया आउट का नारा दिया। और इसके चलते इंडिया आउट का नारा दिया मालदीव में, इनके चलते फिर वो सरकार बन गई उनकी। जब सरकार बनी तो जब इंडिया आउट का नारा दिए थे तो फिर वो तो पूरा करना था। तो पूरा करने के लिए मोहम्मद मुइज़ू जब राष्ट्रपति बन गए तो सीधा चले गए चीन चले गए। तो भारत को लगा, अरे भाई ये तो बहुत ऊपर चढ़ रहा है। तो दोस्तों, मालदीव और भारत का रिश्ता सदियों पुराना है। मोहम्मद मुइज़ू जब राष्ट्रपति बन गए तो चीन के पास चले गए। मालदीव का ऐसा था कि जब वहाँ के कोई नया राष्ट्रपति बनता था तो पहले भारत की यात्रा करता था, भारत से अपना दोस्ती और बढ़ाता था। पर ये मोहम्मद मुइज़ू जब बने थे तो ये सीधा चीन के पास चले गए। उसके बाद मोहम्मद मुइज़ू जी का उनका मुलाकात भी हुआ था। मुलाकात में मोदी जी समझाए थे पर वो नहीं मान रहे थे। जब मोहम्मद मुइज़ू नहीं माने तो मोदी जी को तो जानते ही है, मोदी जी का दिमाग आगे की तरह चलता है। तो वो सोचे कि क्यों ना हमारे जो देश के जो लोग थे टूरिज्म के ऊपर मालदीव चलता था, तो सबसे ज़्यादा टूरिज्म हमारे देश से, भारत से मालदीव जाया करते थे लोग। तो प्रधानमंत्री जी क्यों ना सोचे कि मालदीव को अब तो सबक सिखाना है। तो मालदीव ना जाकर हम अपना लक्षद्वीप है जो हमारा आइलैंड है वहाँ जाकर प्रमोशन किए। तो मोदी जी जब वहाँ गए, 2-3 जो फोटो ये आ रहा है ये जो 2-3 फोटो आ रहा है ना, ये लक्षद्वीप का है। तो हमारे प्रधानमंत्री जब लक्षद्वीप गए वहाँ का प्रमोशन किया कि आप भारत से यहाँ टूरिज्म को बढ़ाइए। तो इसी वक्त मालदीव को जब देखा ये चीज़ तो उसको बहुत मिर्ची लगी। तो वहाँ के जो नेता थे, छोटे छोटे जो नेता थे, वो टिप्पणी कर दिए प्रधानमंत्री जी के ऊपर बहुत भद्दी भद्री। तो वहाँ के 3 मंत्री सस्पेंड हो गए। तो वहाँ की अर्थव्यवस्था डूब गई। पर हाल ही में दोस्तों
मालदीव में ऐसी घटना घटी है जिससे लोग कहते हैं कि ये मोदी का हाथ है, ये मोदी जी का हाथ है, ये कोई हाथ है। तो दोस्तों ये देखना होगा क्या कर रहे हैं वहाँ के। फिर संसद में बहुत लात घूसा चला हुआ है, तो ये वाला वीडियो देखिए किस तरह के से लात घूसा खा मार रहे हैं अपने में। तो वैसे भी दोस्तों सोचना चाहिए मालदीव को कि भारत हमारा इतना पड़ोसी देश है, इतना हमारा साथ दे रहा है, अचानक क्या हो गया कि तुमको इतना भारत से इतना आउट इंडिया का कैंपेन चलाना चालू किए। तो भारत हर वक्त वहाँ मदद पहुँचाता था। भारत और मालदीव बहुत अच्छे मित्र थे बहुत सदियों से। तो यही थे बात दोस्तों कि किस तरह लात घुसा चला है। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, फिर जो भी अपडेट आएगा हम आप लोगों को बताएंगे। हमको जो भी जानकारी होगा हम ऐसे ही बताया करेंगे, अपने ही अंदाज में बताएंगे। तो मालदीव पर हमारी नज़र रहेगी और भी जो भी अपडेट आएगा मालदीव से वो हम आपके यहाँ साझा करेंगे। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।